हेलो सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, बीएससी मैथ सेमेस्टर थर्ड एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। तो इसके पहले मैंने 3 थ्योरम आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सबसे पहला रोल्स थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और तीसरा टेलर्स थ्योरम। आई होप कि आप सबने देखा हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हो। चैनल से नहीं कनेक्टेड हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ओके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना है। डिफाइन कॉन्टिन्यूटी एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके। यानी हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करना है, साथ ही साथ हमें इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले ना कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब वो फंक्शन कहीं से भी ब्रेक ना हो, कहीं से भी ब्रेक ना हो। और डिसकॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, जब वो फंक्शन जो है कहीं पे ब्रेक हो जाए, ओके। ये तो बहुत ही सिंपल हमने देखा। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसका लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, उसका राइट कॉन्टिन्यूटी प्लस वो फंक्शन एट दैट पॉइंट, वो ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि और डिफाइन करते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी को। देखिए, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कब, आई डबल एफ, इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, जब हमारा एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर होगा 0 से, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट मॉडुलस यानी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन होगा एप्सिलॉन नॉट के, फॉर ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन ए। और लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको ध्यान रखना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, एक्स अप्रोच कर रहा है ए माइनस को, मतलब ए ऑफ नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ये है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। समझे इसका क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आया। देखो, हमारे पास एक पॉइंट है x, ओके। इसका जो वैल्यू होगा ना, ये a माइनस डेल्टा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी में बात कर रही हूँ, a माइनस डेल्टा और a के बीच में ही लाई करेगा, ओके। और फंक्शन f ऑफ x को अगर हम देखें तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन नॉट की। और लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग अप्रोच कहाँ करेंगे। मान लीजिए हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस चेक कर रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं एट एक्स इक्वल टू ए पर, इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव अप्रोच करेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एफ ऑफ ए के हो जाए तो हम बोलेंगे कि यस, इस फंक्शन का लेफ्ट, मतलब ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, ओके। अब हम लोग देखते हैं राइट कॉन्टिन्यू। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूअस कब, इफ एंड ओनली इफ, जब हमारा एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर होगा 0 से, देयर एग्जिस्ट, हमारा एक डेल्टा होगा वो भी ग्रेटर होगा 0 से, तो सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट के, फॉर एक्स बिलोंग करेगा इस बारी ए और ए प्लस डेल्टा के बीच, ओके। और उसमें कहा था बिलोंग कर रहा था एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में, अभी ए प्लस डेल्टा और ए के बीच में लाई करेगा। और हमने लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी में क्या देखा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यस, वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। बट राइट कॉन्टिन्यूटी में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, ए पॉजिटिव, ए प्लस की ओर, एफ ऑफ एक्स, और अगर ये बराबर हो गया एफ ऑफ ए के, देन हम कहेंगे यस, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये राइट कॉन्टिन्यूअस भी है। अब लास्ट हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। तो अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा कब, इफ एंड ओनली इफ हमारा एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट
delta which is also greater than 0 such that modulus of f of x minus f of a less than epsilon naught for mod of x minus a less than होना चाहिए डेल्टा के। ठीक है, अच्छा ये इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो यहाँ पर है कि फॉर x mod of x minus a लेस देन डेल्टा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि जो हमारा x माइनस ए है ना, इसका वैल्यू माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू सिंपल a f ऑफ x बराबर f ऑफ a। तो हम बोल देंगे कि यस, ये जो फंक्शन है हमारा ये इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है अगर इस चीज को सेटिस्फाई कर गया तो। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x बराबर ये राइट हैंड हमारा लिमिट, राइट कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x और बराबर ये फंक्शन उस पॉइंट पर। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो हम बोल देंगे कि यस वो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन समझ आई होगी। लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यू मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी और फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों बराबर होने चाहिए। अब हमें इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एग्जाम्पल हमें देना है। देखिए चलिए देते हैं इसका एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास f ऑफ x बराबर इस तरीके से दिया हुआ है, हमें इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। हालांकि कॉन्टिन्यूअस ही होगा बिकॉज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में कोई फंक्शन भी आ गया तो उसे आप आसानी से चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले हम वही करेंगे क्या, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स LHL एट x इक्वल टू a। कहाँ से मिला हमें ये पॉइंट, यहाँ पर देखो ना क्वेश्चन में है ना, किस पॉइंट में हो रहा है, 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1। अब देखो LHL में क्या होता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, तो a की जगह पर 1 है तो 1 माइनस f ऑफ x बराबर। अब बात आती है कि पॉइंट हमारा क्या है, एट x इक्वल टू 1 माइनस है, इस पे कौन सा फंक्शन होगा। 1 माइनस का मतलब कतई नहीं होता -1, समझे। 1 माइनस का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा छोटा। तो ये क्या होगा, नहीं ये तो बड़ा है, x इज ग्रेटर देन, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्यों, ये इक्वल है, 1 से हमें छोटा चाहिए। तो देखो ये तीसरा वाला है x इज लेस देन 1, ये छोटा है, तो ये फंक्शन होगा 6x माइनस 1। समझे कैसे आपको फंक्शन चूज करना है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हमने चूज कर लिया। अब इस x की जगह पर हम पुट करेंगे 1 को, बस आंसर आ गया हमारा 5। अब ये आंसर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी हमने निकाल लिया 5। अब हम राइट कॉन्टिन्यूटी की ओर चलते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट की ओर चलते हैं। एट x इक्वल टू 1 पे ही चेक करेंगे, ऑब्वियसली पॉइंट सारे 1 ही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर a की जगह पर 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x बराबर। अब हमारा क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस, समझे। 1 प्लस का मतलब कतई नहीं होता है कि +1, ठीक है, ये गलत है। 1 प्लस का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये तो 1 के बराबर है, ये 1 से छोटा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा यही हो सकता है। तो हम चूज करेंगे फंक्शन 2x प्लस 3, समझे। तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया 2x प्लस 3। अब हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब हम चेक करेंगे फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी f ऑफ x बराबर x की जगह पर हम डायरेक्टली पुट करेंगे 1, बिकॉज पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास 2 होगा, 3 होगा, समझे, लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब क्या है, यानी x इक्वल टू डायरेक्टली हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन 5 ही है, आपको दिख ही रहा है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 5। तो हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तीनों मिल गए ना, देखो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी LHL भी 5, राइट कॉन्टिन्यूटी RHL भी 5 और फंक्शन एट दैट पॉइंट 5, तीनों मिल गए। तो अगर तीनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1।
ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया आपने। अच्छा, कुछ और फंक्शन मैं आपको बता दूं जो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन कौन से हैं? कांस्टेंट फंक्शन जैसे 2, 3, 4 एफ ऑफ एक्स बराबर अगर आपको 2 दे दिया जाए तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे 2x² + 3 ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब x का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो 2 है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझे। अब जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। कॉस एक्स भी, मॉड एक्स भी, इसका ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ए रेज़्ड टू पावर एक्स, ई रेज़्ड टू पावर एक्स, साइन मॉड एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। साइन एक्स तो है ही, मतलब साइन तो है ही, उसके साथ साथ और एक फंक्शन है दैट इज मॉड एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। मॉड साइन एक्स मॉड तो होता ही है, याद रख लेना, मॉड एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। अब एक्स की जगह पर आप मॉड साइन एक्स भी बोल सकते हो, कॉस एक्स भी, तो ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। ई रेज़्ड टू पावर x² भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा बिकॉज ये भी तो कॉम्पोजिट फंक्शन ही है। आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, यहाँ पर पॉइंट बदल सकता है, तब हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे, समझे। 2 होगा तो 2 पर चेक करेंगे, समझे। ओके।